हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल टैलेंट डूइंग्स। वी होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस बहुत बढ़िया चल रहा है एपिसोड 4 परिजात का। तो गाइस जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी है, क्योंकि काफी मजा आ रहा है देखने में। तो साथ में एपिसोड देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भाई वो देख वही साग चुन रही है। हम तो बाजार से नहीं मंगवा सकते। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके ससुराल आ गए। सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है खाला? घर ही आ गए, बताओ यार। तो आज सुबह ही पूछ रही थी मैं सईदा से कि लगता है तुम्हारी भाभियां तो बिल्कुल ही भूल गई हैं। अरे निकाह के बाद तो किसी ने पलट कर खबर ही नहीं ली, और सईदा भी तो नहीं गई अपने मायके। अरे खाला कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, आए तो कोई जुकाम लगाए, फिर बुखार हो गया। हाँ सबकी ये कहानी है। प्रॉपर चाय बनती हुई दिखा दी इन्होंने। खाला घर तो बड़ा दूध साफ डलता रखा हुआ है। हाय मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ। अरे ये तो सईदा के हाथों का कमाल है। जब से आई है ना, इस घर की सजावट में जुट गई है बेचारी। एक भी दिन आराम नहीं किया उसने। अच्छा, हैरत की बात है, हमारे यहाँ तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी, है ना? बताओ। हाँ वाकई, शायद अपने ससुराल वालों पर सुघड़ापे का रौब जमा रही है। वहाँ भाइयों की तो बड़ी लाडली थी। अच्छा वाकई? जी जी, खैर छोड़े इन बातों को। लड़कियों को अपने घर में ये सारे काम तो करने ही होते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि 4 दिन की चांदी ना हो। है? ये क्या मतलब? मतलब ये कि खाला, हमने सुना है कि सईदा को सलीम भाई ने आगे पढ़ाई की इजाजत दे दी है। भाई अब हम तो सच कहेंगे, चाहे सईदा हमारी लाडली नंद ही क्यों ना हो, आखिरकार आग हम लगाने उसकी आ गए पढ़ाई भाई। के लिए तो कह रहे हैं। और वैसे भी ना, अकबर भाई और असगर को कुछ ये बात अच्छी नहीं लगी। भाई सच्ची बात है, लड़कियां अपने घर में काम करती अच्छी लगती हैं खाला। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्करों में पढ़ के घर का सारा निजाम खराब होता है। अब सोचें, किताबों में मगज खपाती रहेगी तो खाविन, ससुर और सास की खिदमत कब करेगी? हाँ हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। अच्छा, आग लगा रही है भाई चलो ये। सलीम आता है ना तो मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, खाला बस ना ध्यान करना, हमारा जिक्र ना करना। वो क्या है ना कि जरा सी भी बात हो घर में तो घूम फिर के भावजों पे ही आती है। हमारा जिक्र ना करना। नहीं नहीं, मैं पूरी प्लानिंग सही है ये तो, घर पर बात करने के लिए। इधर आओ, यहाँ बैठो, अभी लेते हैं। आओ बैठो 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 बैठो। लो भाई, लो खाला। ठीक हो ना? ठीक है। मुंह पे प्यार दिखा रहे हैं। क्या हो गया, इतनी खामोशी किस बात? क्या हो गया, खैरियत तो है? अबे काय की खैरियत होती है? खामोशी ना तूफान के आने से पहले की निशानी है। कौन सा तूफान? मेरी माँ है ना, ये चैन से नहीं जीने देती। इसने कसम खा ली है, मुझे चैन से जीने नहीं देगी। बुला लिया रिश्ते वालों को, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब तू बता, मैं कोई देखने की चीज हूँ? कोई सर्कस चल रहा है? आएंगे, देखेंगे, जाएंगे, यही चलता रहेगा। ये जमाने की रीत है, रस्म भी यही है कि लड़के वाले लड़की को। ऐसी की तहसीन रस्मों रिवाजों की। कोई परचून की दुकान है, कोई आएगा, देखेगा, पसंद करेगा, और अगर ऐसी पसंद नापसंद की बात है ना तो लड़की वाले जाएं लड़कों की तरफ, उनको देखें, उनको पसंद करें। अजीबंदी मचा रखी है लोगों ने। यही चलता आ रहा है जमाने से, किसी ने बदलने की कोशिश। बदलेगी इन सब रस्मों रिवाजों को।
अजीब है ना, भेड़ बकरियों की तरह सजो सबरो सामने जाओ, बेवकूफों की तरह ट्रे हाथ में लो, आंखें पटपटाओ, फिर कोने में बैठकर शर्माओ। वही बबली के बस की बात नहीं है, बबली नहीं कर सकती ये। अच्छा अच्छा, देखो शादी में क्या हर्ज है, उस पे भी बदमाशी करना। मजाल है तुम्हारे सामने कोई दुम भी मार सके। तू जरिया हो गया है? हाँ? क्या चाहता है? मैं तो किसी की गुस्से की ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करूंगी? अगले दिन ही 2 धर दूंगी उसके। अच्छा तो फिर क्या हाल है इसका? हम सोच लिया है मैंने। बस तुझे थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मुझे? मैं क्या कर अबे सकता? सुन तो ले, पहले ही तेज गाम में सवार हो जाता है। देख, बंदा तो अच्छा है, सीधा है, इसीलिए बबली के दिल को भा गया है। अच्छा चलो बोलो। देख, तुझे क्या करना है कि उन्हें जाना है उस लड़के के पास, उसको कहना है कि बबली तुझे पसंद है, तू रिश्ता भेज रहा है कुछ करना। अबे क्या मैं क्या कह रही क्या हो गया? अर्ज क्या है बोलने में? हाँ, शक्ल से तू वैसे ही आशिक टाइप का दिखता है ना, तो काम भी हो जाएगा, मेरी जान भी छूट जाएगी। हाँ, वरना फिर मुझे अपने साथ ही कुछ करना पड़ेगा, और इसका जिम्मेदार ना तू होगा। फिर तू सोचता रहना कि तू कर सकता था और तूने किया नहीं। इसे फंसा दिया। ये बहुत तेज है भाई। क्या दाखला अभी ना भेजूं? मगर क्यों? आपने ही तो मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दी थी, मेरी किताबें भी खुद मंगवा के दी थी, तो अचानक क्यों? मेरा मतलब है कि असल में अम्मा का मानना है कि शुरू में तुम्हें घर पर ध्यान देना चाहिए। तालीम का क्या है, आगे चल के होती रहेगी। और हादी भाई उन्होंने जैसा आप कहें। अच्छा, तुमने बताया था कि तुम्हारी भाभियाँ आई थी तुमसे मिलने, अम्मा से उनकी मुलाकात हुई थी क्या? जी, मैं तो ज़्यादातर बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी, वो अम्मा के पास ही बैठी थी, मुझे तो उनसे ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला। अच्छा, मगर समझ गया ये। नहीं कुछ समझ नहीं, गया। वैसे ही। तुम परेशान नहीं हो, मैं दोबारा मौका मिलते ही अम्मा से बात करूंगा, और मैं जानता हूँ उनके दिल को, मुझे यकीन है मैं उन्हें मनवा दूंगा। तुम बस कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अम्मा के साथ गुजारो और उनका दिल जीतो, बाकी सब संभाल लूंगा मैं। ठीक है, अम्मा को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे यकीन। एक प्रेशर है यार लड़की के ऊपर। मतलब बुक भी नई नहीं दिखाई। अच्छा तो तुम इस वजह से परेशान हो? ये है रियलिटी। फिक्र मत करो यार, ऐसी धमकियां वो रोजाना अपने माँ बाप को देती है। उसकी धमकियों में अगर कोई दम होता ना तो अब तक उस तानीम जी उसका बंदोबस्त कर चुकी होती। पता नहीं, मुझे लगता है ये रिश्ते का नाम सुनकर कोई हंगामा करेगी। बाकी लड़कियों की तरह डब्बू और डरपोक नहीं है, वो गुस्से में कुछ कर गुजरेगी। इसीलिए तो उस्तानी जी उसका रिश्ता जल्द से जल्द कराना चाहती हैं। माँ है ना, उस्तानी उसकी नफसियाती उलझनों को समझती हैं। शायद ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है जल्दबाजी हो रही है इस मामले में। और हम कर भी कह सकते हैं, वैसे भी इस माशरे में औरत का बहादुर या
मुख्तलिफ होना उसकी खूबी नहीं, खामी समझा जाता है। माशरे के ठेकेदार ऐसी औरतों को आमतौर पर अजीब व गरीब अलकाबात से नवाजते हैं और कुछ ना बन पाए तो आवारा और बच्चलन का ठप्पा लगा देते हैं। दिल की मर्जी पे चलने वाले सब आवारा और बदचलन होते हैं। नहीं, मर्द अगर दिल की मर्जी पे चले तो उसे रोमांस शुमार किया जाता है। औरत की बात और है, उसका तो फूलों, सितारों और बारिश के लिए भी लगाव हो तो उसके किरदार के हवाले से कई सवालात खड़े हो जाते हैं। बबली क्या का बात मसला कर दी थोड़ा है अलग इसने। है। या तो से छूकर भी नहीं गुजरी। वो तो मर्दों की तरह करस नजर से इस दुनिया को परखती और देखती है। यही बात तो ज्यादा खतरनाक है। अंदर से चाहे बबली पूरी मर्द ही क्यों ना हो, पर बाहर की दुनिया में फिरने वाले ये गिद्धनुमा मर्द तो उसे एक नाजुक लड़की की तरह ही देखते और परखते हैं ना। बबली के लिए बेहतर यही है कि वो किसी पढ़े लिखे और सुलझे मर्द के पल्ले बांध दी जाए जो रफ्ता रफ्ता उसके अंदर की औरत को जगा दे। वरना मुझे डर है कि बबली का अंजाम बहुत अलमनाक होगा। तुम्हें लगता है कि बबली को एक समझदार पढ़ा लिखा मर्द मिलेगा तो उसकी उलझनों को समझे और फिर भी निभा करे और उसकी शख्सियत को मुकम्मल करे? ऐसा वही मर्द कर सकता है जो अंदर से बहुत ज़्यादा हसास हो और औरत की फितरत को समझता हो। ऐसा एक मर्द तो अभी मेरे सामने बैठा हुआ। वो भी सोचो पड़ गया क्या कहती है। बोला है रोजी रोटी की जगह को साफ रखते हैं, सफाई निस्फ ईमान है। हाँ जी, इस दुकान से मैंने वो सामान खरीदा था इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इसे। ये तुम्हारी अपनी दुकान है? जी जी सर, मेरी दुकान है। कौन कौन काम करता है यहाँ पे? जी मेरी दुकान है और ये इब्राहिम मेरा मुलाजिम। हुक्म सर। इन साहब को तो तुम जानते होगे, काउंसलर हैं इस इलाके के। कुछ सामान खरीदा था इन्होंने 2 दिन पहले तुम्हारी दुकान से। आरिफ नाम है इनका। सर नाम तो नहीं जानता, बहुत सारे ग्राहक आते हैं। अगर ये कह रहे हैं इन्होंने सामान लिया तो इनके पास रसीद भी होगी। हुक्म करें सर। ज्यादा अनजान मत बनो। तुम्हारी फेस क्रीम इस्तेमाल करने से मेरी घरवाली का चेहरा जल गया है। जिल्द की वार्ड में पड़ी है वो, हॉस्पिटल में। तुम्हें शर्म नहीं आती? खौफे खुदा नहीं है तुम्हें? 2 नंबर और जाली कॉस्मेटिक्स बेचते हो। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लें इसे। नहीं नहीं सर, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बहुत अरसे से शॉप चला रहा हूँ यहाँ पर। आप मार्केट में किसी से भी मेरे बारे में पूछें, बल्कि मेरी चीजें चेक कर सकते हैं। इसका फैसला अब थाने जाकर होगा। क्या फंसा बेचारा। रही है काउंसलर साहब ने। ये किसी ने फंसाया। इसका सारा सामान जब्त करो ना और दुकान सील करो इसकी। इससे किसी ने करवाया हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं मार्केट में। यार इसके साथ भी बहुत गलत हुआ है, बेचारा शरीफ इंसान है। और ये गलत हुआ यार, ताला लग गया। ये तो यार एक अलग ही सीन हो गया। दुकान में ताले लग गए। ये किसी की साजिश भी हो सकती है। हो सकती है। वैसे वहाँ पे वो बबली बदमाश का एक अलग ही सीन चल रहा है। वो बबली की शादी कर रहे हैं घर वाले और वो चाहती नहीं है तो। लेकिन यार ये बंदा बहुत समझदार निकल गया वो, कि तुम्हारी भाभियां आई थी घर पे। ये हाँ, तो ये समझ गया कुछ कि मतलब कुछ अम्मी ने पहले तो हाँ बोल दिया था। हाँ तो फिर एकदम मना कैसे कर दिया? वो सब कुछ सही चल रहा था। हाँ, तो वो समझ इसने गया कि बोला तो नहीं अपनी वाइफ से कुछ, बट ये समझ गया कि हाँ ठीक है। और यार वो जो बुक दिखाई ना यार, वो रियलिटी दिखाई है यार। मतलब दिखाते नहीं है, बट ये भी नई बुक दिखा रहे हैं, शूट कर रहे हैं तो रियलिटी ये रियलिटी है। और ऐसी ये होता चीज पसंद है यार हमें। ये मतलब तो पाकिस्तानी ड्रामाज में रियलिटी दिखाते हैं और ये चीज ना अच्छी लगती है, दिल छू जाती है, दिल छूती है सीधा सीधा। यार सच में ये है तो ये दिखाओ।
ऐसा होता है, ये रियल लाइफ में होता है ऐसा, क्योंकि यार उनके हालात ऐसे नहीं है तो वो नई बुक कैसे एकदम नई बुक कैसे आएगी? नहीं वो बेचारे हालात ऐसे थे उनके, तो हालातों के हिसाब से ही दिखाई है बुक, और वो घर से मंगवाई है। बहुत अच्छी चीज है यार। गाइस जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है बस वो मजा मजा आ आ रहा है और हमें देखने में मजा आ रहा है। और बहुत मतलब जल्दी स्टोरी आगे बढ़ रही है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है हर एपिसोड में, कुछ नया। अब देखते हैं मतलब ताला लग गया है दुकान में, किसने करवाया है, कैसे हुआ है, कौन है इसके पीछे, ये तो आगे देखने से ही पता तो लगेगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 5 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए एपिसोड 4 हम खत्म कर चुके हैं बिल्कुल। तो इस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।